करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी जा रही होगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने आप लोगों को जो टारगेट्स दिए थे सैटरडे वाले दिन इंडेक्स के, वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह आज अचीव हो गए हैं। उसमें से एक टारगेट रह गया था जो मैंने कल की वीडियो में बताया था कि वो अचीव मुमकिन है कि वो कल के दिन में अचीव हो जाए, क्योंकि 3 दिन में मंडे ट्यूसडे वेंसडे में मैंने प्रोजेक्शन बनाई थी कि एटलीस्ट वेंसडे तक ये टारगेट अचीव हो जाने चाहिए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट्स भी लास्ट अचीव हो गया। इसके बाद मज़ीद क्या टारगेट्स इंडेक्स के हैं वो मैं आपको भी आगे जाके बताऊंगा। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बेस्ट वे भी वीडियो में बताया था, ये मैंने वीडियो बनाई थी कल के दिन में, और मैंने बताया था इसमें कि आपको कि बेस्ट वे एक वाइज ऐसा स्टॉक है, क्योंकि काफ़ी लोगों को क्वेश्चन आता है कि सारे स्टॉक बहुत हाई पे चले गए, कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसमें अब हमें अपसाइड पोटेंशियल नज़र आ रहा है। तो मैंने आपको कहा था कि बेस्ट वे एक ऐसा स्टॉक है जिसमें मुझे अपसाइड पोटेंशियल नज़र आ रहा है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को नेट सोल की भी कॉल दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज नेट सोल का भी हमारे जो टीपी हैं वो हिट हो गए हैं, और जहाँ तक बेस्ट वे की बात है उसमें भी आप देखें कि आज बड़ा एक्सेप्शनल वॉल्यूम आया है, तो उसको भी मजीद आगे जाकर डिस्कस करते हैं। इसके अलावा इंडेक्स अपडेट आपको देनी है और बताना है नेक्स्ट क्या टारगेट्स हैं। सबसे पहले थोड़ी सी न्यूज़ है वो देख लेते हैं। लकी इन्वेस्टमेंट जो है उन्होंने पिछले साल 2025 में अपना ये एसेट मैनेजमेंट शुरू किया था, और आप देखें कि विद इन अ ईयर 130 बिलियन से ऊपर वो चला गया है। अटक रिफाइनरी के बारे में अगर हम बात करें तो अटक रिफाइनरी ने पिछले साल कुछ खास उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। एक उसने जाके अपना एक टॉप डिफाइन किया, उसके बाद नीचे आया और काफ़ी टाइम डिप्रेस रहा, लेकिन आप देख सकते हैं कि आप जो है उसमें वापस एक इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई है, और उम्मीद है कि मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। तो उसमें हमने ये देखा है कि इनकी एक अफगानिस्तान में जो है ब्रांच थी, उसके बारे में कुछ न्यूज़ चल रही थी, और उसके ऊपर जो SBP का अप्रूवल है वो भी आ चुका है। तो मज़ीद इसमें जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपको देंगे। इसके बाद डाटा पोर्टल में हैं तो मार्केट ने अराउंड कोई 1456 पॉइंट जो है वो मार्केट ने ऐड किए हैं। इसके अलावा अगर फटाफट से मैं इंडेक्स पे आऊँ आप लोगों का टाइम ताकि वेस्ट ना हो, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट ने यहाँ से जो है एक रिट्रेसमेंट देके फिर ऊपर जाना है, और मार्केट ने वैसे ही किया कि मार्केट ने यहाँ से जाके अपना एक हाई लगाया, उसके बाद थोड़ी सी रिट्रेसमेंट दी, उसके बाद मार्केट ने फिर जो है एक ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी है। अब इसमें नेक्स्ट जो टारगेट आपके पास आते हैं वो 187 आता है, उसके बाद 188, एंड इवेंचुअली इसमें 190 तक के मुझे टारगेट नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है, इसका जो लो है वो आप लोगों ने याद रखना है 185 800 वाला। ये लो ब्रेक हुआ तो 184 900, एंड देन ये पूरा गैप एक फिल हो सकता है 183 वाला, और इसके बाद नीचे एक और गैप पड़ा है, उसके बाद मजीद एक गैप पड़ा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा गैप्स पड़े हैं, आप लोगों ने ध्यान से काम करना है, अपने एसेट्स इंटैक्ट रखने हैं, टॉप पे नहीं फंसना। पहले बता दूं कि मार्केट का ये टॉप नहीं होगा, लेकिन मार्केट ने अगर रिट्रेसमेंट ली तो वही एक आपको उस डिप में जो है आपकी जो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी वो आपकी रह जाएगी। इसलिए आपने टॉप पे नहीं फंसना, जो भी चीज़ें एसएल इंटैक्ट रखें, SLI हिट कराएं, बाहर आ जाएं। इस वक्त मार्केट में एवरेज करने का या टॉप पे फंसने का टाइम नहीं है। कुछ बाय कॉल्स हैं वो आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पहले हमारे पास टाटा सीमेंट है। टाटा सीमेंट की मैंने अभी कॉल दी थी अपने डिस्कॉर्ड मेंबर, अगर आपने अभी तक डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया तो मैं लिंक डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। डे एंड मैंने बाय कॉल दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो डे एंड पे ही चल गया। अब इसमें जो टारगेट्स हैं अब वो आपको नज़र आ रहे होंगे कि इसमें जो नेक्स्ट टारगेट्स हैं वो 84.5 85 80 86 90 तक मौजूद हैं, और इसमें छोटा सा एसल था 81.80 का। इसके बाद नेट सोल है, नेट सोल की भी मैंने कल कॉल दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें TP1 TP2 दोनों हिट हो गए। फिर मैंने अभी रिकन्सिडर करवाया है 132.90 के एसएल के साथ, ऊपर गया तो 135.26 136.40 एंड 137 तक ईजिली टारगेट्स इसमें मौजूद हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है मैपल की जहाँ तक बात की जाए तो मैपल में भी हमें पोटेंशियल नज़र आ रहा है, और 119.65 का इसमें एसएल है। डॉ थ्योरी को बहुत बेहतरीन तरीके से फॉलो करता हुआ हायर हाइस हायर लॉस लगाता हुआ जा रहा है। यहाँ से ऊपर गया तो इसमें आपके पास जो अपसाइड है 121.70 123 124.90 एंड 126 तक इजली टारगेट्स मौजूद हैं। एज 119.65 का बन रहा है। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बेस्ट पे सीमेंट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद गाइड कर दूँ, आप देखें कि आज के दिन में भी इसमें काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया है, लेकिन यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है। अगर आप लेना चाहें तो आप लोग एक काम ये कर सकते हैं कि इसकी कुछ मेजर सपोर्ट्स हैं जिनके ऊपर आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मैं फिर आपको कहूँगा कि आपने इकट्ठा नहीं लेना, मार्केट ख़तरनाक है। थोड़ा सा आपने इस तरह करना है, अगर आप यहाँ पे लेते हैं ना 520 530 के पास, तो इसमें नेक्स्ट उसकी सपोर्ट बनेगी वो बनेगी ये 490 500 के पास। उसके बाद जो नेक्स्ट इसकी सपोर्ट बनेगी वो बनेगी कोई 450 440 के पास, और उसके बाद जो एक मेजर सपोर्ट बनती है वो बनती है कोई अराउंड 350 360 के पास। ठीक है, ये इसकी मेजर सपोर्ट्स हैं, इससे नीचे ये सच नहीं जाता, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इतना भी ये नीचे नहीं आएगा और यहीं से कहीं से ये वापस रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो आप देखें कि इसमें जो अपसाइड हमें पोटेंशियल मिल रहा है वो टॉप ही इसका 688 का बन रहा है, जिसमें आपके पास इनिशियल टारगेट 575, उसके बाद 600 और उसके बाद
जो इसका डिविडेंड वाला यहाँ से इसने देने के बाद गिरा था, तो 634 का टारगेट मौजूद है। सो यहाँ से ऊपर आप देखें कि अपसाइड काफ़ी ज़्यादा जगह मौजूद है। ब्रेकआउट आने के बाद मैंने आपको कल ही बताया था कि इसमें 800 तक टारगेट्स भी मौजूद हैं, साल के 4 डिविडेंड देता है। तो इसको अगर आपने एक्यूमुलेट करना हो तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप इसको 490 500 की इस वीक को फिल होने दें। ये वीक आके फिल हो तो यहाँ पे आप इसमें फर्स्ट बाइंग कर लें 20-25% की। वरना अगर अभी लेना चाहते हैं तो फिर आपने ये करना है कि 530 अगर लेते हैं तो 20% लें, 20% आप 500 पे लें, 20% 450 पे लें, 20% 400 एंड देन 20% 350। ठीक है, अगर इतना नीचे नहीं भी आता तो आपके पास एटलीस्ट 20-40% तो मार्केट की होल्डिंग पड़ी होगी ना, जो अगर ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट दे देगा। इसके अलावा कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी आपका एनालिसिस हो तो आप मुझसे डिस्कॉर्ड पे बात कर सकते हैं, मैं लिंक यहाँ पे अटैच कर दूंगा। इसके अलावा यूट्यूब का भी कमेंट सेक्शन ओपन होगा, वहाँ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।